चलिए कैसे हैं आप लोग? मस्त, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। चलिए आज देखिए जो है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर का जो है 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं आप लोग को। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ये जो है आप लोग को एसएससी में प्रीवियस 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो है आप लोग को बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप लोग अच्छी तरीक़ा से वीडियो देखिए, 5 क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीक़ा से देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 23-24 का है, सिर्फ 23-24 का है। चलिए कौन सा? सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये 3 को टॉपिक पे 3 से 5 सवाल है। इसको आप लोग अच्छी तरीक़ा से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ आप देखिए तो 7200 का जो है सम ऑफ ऑड फैक्टर, क्या चीज़? सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर एंड जो है सम ऑफ कौन सा? ऑड फैक्टर। आप लोग को बताए थे 7200 का जो है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर जो है आप लोग किसी पीछे वाला वीडियो में जो है निकालने के लिए बताया है। सबसे पहले इसको क्या करना है, चलिए देखिए इसको निकालने का नियम को क्या कर रहा है। सबसे पहले इसको देखिए 7200 का सबसे पहले फैक्टर निकाल लीजिए। क्या करना है? फैक्टर निकाल लेना है। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे साइड में 7200 का फैक्टर निकालिए यहाँ पे। चलिए एक जीरो के लिए 2 और 5, फिर दूसरा जीरो के लिए 2 और 5। देखिए इसका 8 9 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 9 72। 2 दूना 4, दूनी 8, 3 तिया 9। ये जो है आपका निकल गया। चलिए देखिए यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3 2 5। 2 के पावर कितना निकल जाएगा? 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। चलिए देखिए अब देखिए 3 के पावर 2, अब 5 के पावर कितना हो जाएगा? 5 के पावर 2 हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है? सम ऑफ ऑड फैक्टर। सबसे पहले क्या करना है? सम ऑफ ऑड फैक्टर को निकालना है। क्या करना है? सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालिए। चलिए यहाँ देखिए सम ऑफ ऑड फैक्टर को निकालिए। सम ऑफ ऑड फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा? सबसे पहले जो है उसको निकालने का प्रयास कीजिए, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या चीज़ निकालना है? सम ऑफ ऑड फैक्टर। चलिए इसको क्या करना है? 0 से विस्तार करना है। क्या, कहाँ से? इसका जो है 0 से विस्तार करना है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर कितना? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर जो है चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए फिर जो है 3 के पावर 0 से विस्तार कीजिए। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2। चलिए देखिए तीसरा जो है 5 के पावर 0 से कीजिए। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। अब जो है इसको जो है जोड़ करके क्या करना है? ऑड फैक्टर में जो है सबको क्या करना है? जोड़ के मल्टीपल कर देना है। क्या करना है? जोड़ के इसको क्या करना है? मल्टीपल कीजिए। चलिए सबसे पहले इसको निकालिए। 2 के पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8 16, उसके बाद 2 के पावर 5 का मतलब 32। ये जो है आपका निकल गया। 3 के पावर 1 3 9, फिर हो जाएगा 1 5 25। कितना हो जाएगा? 1 5 25 है। इसको अब जो है जोड़िए। इस सब को जो है आप लोग जल्दी से इसको जल्दी से जोड़िए। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 63 13, कितना हो जाएगा इसका? 31। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 63 13 31। इस सब को जो मल्टीपल कीजिएगा, इस सब को जो गुना कीजिए तो ऑड फैक्टर का मान कितना निकल जाएगा? चलिए इसको जल्दी से गुना कीजिए। इसका निकल जाएगा 25,389। कितना निकल जाएगा? 25,389। यही हो जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या चीज़ निकल जाएगा? सम ऑफ ऑड फैक्टर। सभी गुणनखंडों का योग जो है यही आपका निकल जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? सभी गुणनखंडों का योग जो है 25,389 निकल जाएगा। चलिए देखिए ये हो गया सम ऑफ ऑड फैक्टर हो गया। अब देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर को, कौन सा? सम ऑफ इवन फैक्टर। चलिए यहाँ देखिए
सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर क्या कर रहा है, सबसे पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आप देखिए, सम ऑफ इवन फैक्टर में जो है 2 के पावर 0 को छोड़कर सबको जोड़कर सम मल्टीपल कर देना। क्या करना है, 2 के पावर 0 को छोड़कर, इसको छोड़ दीजिए, 2 के पावर 0 को छोड़कर सबको सम करके मल्टीपल कीजिए। सबको जोड़कर क्या करना है, गुना कर देना है, मगर 2 के पावर 0 को छोड़कर। 2 के पावर 0 को हटाइएगा तो कितना हट जाएगा, 1 हट जाएगा। 63 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब देखिए 62 13 31 कितना हो जाएगा, 62 गुना 13 गुना 31, 62 गुना 13 गुना 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 13 31। ये जो है 2 के पावर 0 को छोड़कर क्या करना है, 2 के पावर 0 को छोड़कर, 2 के पावर 0 को छोड़ दिए, इसमें जो है 1 घट जाएगा, बाकी सब जो है सेम रह जाएगा। चलिए इसको अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा इसका हो जाएगा 24,986। कितना निकल जाएगा, 24,986 निकल जाएगा। ये जो है सम ऑफ इवन फैक्टर निकल गया। कैसे निकल गया, ये जो आपका सम ऑफ इवन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे, अब जो है सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर। चलिए यहाँ देखिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। चलिए देखिए यहाँ पे, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर आप लोग को बताए थे। 2 के पावर यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो इसको क्या करना है, नहीं लेना है। 2 के पावर 5 तक आया तो 2 के पावर 5 तक तो जो है यहाँ तक जो है इसको जो है नहीं लेना है। क्या करना है, इसको नहीं लेना है। सम ऑफ ऑड फैक्टर में जो है, ऑड फैक्टर में ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 5 जो है 2 के पावर 5 को नहीं लेना। उसके बाद जो विस्तार करके सिर्फ जो है इसको लीजिए, इसको लीजिए। क्या करना है, मगर 2 के पावर कुछ भी रहेगा तो नहीं लेना है। चलिए इसको जो विस्तार कीजिए, जोड़े कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका 13 हो गया था, 31 हो गया था। इसको जोड़िएगा तो 13 हो गया था, इसको जोड़िएगा तो आपको 31 हो गया था। अब देखिए 13 गुना 31, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 10 3 1 4, ये जो आपका 403 निकल गया सम ऑफ ऑड फैक्टर। विषम गुणनखंडों का योग कितना निकल गया, 403 निकल गया। सम गुणनखंडों का योग कितना निकल गया, 24,986 निकल गया। सभी गुणनखंडों का योग कितना निकल गया, 25,389 निकल गया। कितना निकल गया, 25,389 निकल गया। चलिए देखिए आगे देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3600 का क्या बोल रहा है, 3600 का वैसे सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। क्या चीज़, गुणनखंडों का योग क्या होगा, जो 12 से विभाज्य है। जो संख्या 12 से विभाज्य है 3600 में, उसका गुणनखंडों का योग क्या होगा, वही पूछ रहा है। क्या चीज़ पूछ रहा है, 3600 का वैसे सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा जो 12 से विभाज्य है, उसका गुणनखंड पूछ रहा है। चलिए आप देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, 3600 का गुणनखंड कीजिए। चलिए यहाँ पे 3600 क्या करना है, गुणनखंड करना है। फैक्टर 3600 का फैक्टर निकालिए। चलिए यहाँ देखिए 3600 का फैक्टर निकालिए। एक 0 के लिए 2 और 5, फिर दूसरा 0 के लिए 2 और 5, इसका क्या हो जाएगा, 6 के 36, 2 तिया 6, फिर हो जाएगा 2 तिया 6। चलिए देखिए यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर देखिए 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4। अब देखिए 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा। 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा। चलिए यदि यहाँ तक हो जाए तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, 12 कॉमन निकाल लेना है। क्या करना है, 12 को बाहर निकाल लेना है। क्या क्या बोल रहा है, 12 से विभाजित। इसमें क्या करना है, 12 जो है इसमें अलग कर लीजिए, 2 दूना 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 को निकल गया तो कितना बच जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 3 निकल गया तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है इसमें, 3600 के वैसे सभी गुणनखंडों का योग पूछा जो 12 से विभाज्य है। क्या पूछ रहा है, 12 से विभाज्य है। चलिए 12 से विभाजित गुणनखंडों का योग क्या होगा, वही पूछ रहा है। चलिए 12 से, चलिए निकालिए यहाँ पे
12 से विभाजित 12 से विभाजित गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग बराबर क्या हो जाएगा? चलिए 12 से विभाजित गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 12 से विभाजित गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। चलिए यहीं से लीजिए, चलिए यहाँ से लीजिए। चलिए इसमें कहाँ है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। 3 के पावर 2 का मतलब 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। चलिए 3 का कीजिए। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। देखिए आप 5 का कीजिए। 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, कि इतना हो जाएगा। अब क्या करना है? इस सबको क्या करना है? जोड़ के मल्टीपल कर देना। क्या करना है? जोड़ के क्या कीजिए? सबको मल्टीपल कीजिए। चलिए 12 2 के पावर 0 का मतलब 1 2 4 1 3। 5 के पावर 0 का मतलब 1 होता है 1 प्लस 5 प्लस 25 हो जाएगा। इस सब को जो है जोड़ के आप मल्टीपल कीजिए। देखिए 12 गुनी 4 6 1 7 गुनी 3 1 4 मल्टीपल 30 1 31। इस सब को जो गुना कीजिएगा, इस सब को जो मल्टीपल कीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा? 10,416। कितना हो जाएगा? 10,416। चलिए आपका क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। तब तक जो आप लोग इसको जो है 2 बार कम से कम बना लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर